एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिविटी। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तकरार अब लगातार और भी बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की तल्खी हमने देखा भाषणों में, उनके चुनाव प्रचार में, वो तल्खी अब धीरे धीरे सरकारी कार्यक्रमों में भी नजर आने लगी है। जी हाँ, यही वजह है कि अब जो भी सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें ममता बनर्जी खुद को किनारा कर लेती हैं। पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित एक मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग कर लिया था और इसके बाद आज फिर से हम आपको बता दें, आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करने वाले हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्रियों से आज बैठक होगी, उन पर चर्चा होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मीटिंग से किनारा कर लिया है। उन्होंने मीटिंग से किनारा करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को इसमें हिस्सा लेने के लिए भेजा है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव में तल्खी नज़र आ रही थी, भाषणों में नज़र आ रही थी, लोगों का मानना था कि ये तल्खी सिर्फ चुनाव तक है, लेकिन ये तल्खी सिर्फ चुनाव तक ही नहीं है, अब ये सरकारी कार्यक्रमों में भी लगातार नज़र आ रही है। हम आपको बता दें, 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू मीटिंग की थी कोरोना वायरस को लेकर और इसके बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश दिया था कि इसे कम करने के लिए, कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। इस बीच 2 राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और वो राज्य जो हैं केंद्र सरकार पर इसमें लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार राज्यों के मुख्यमंत्री पर इसका आरोप लगा रहे हैं बढ़ते वायरस को लेकर। उनमें से पहला राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर कोरोना वैक्सीन की कमी है और इसको लेकर केंद्र सरकार को खत भी लिख चुके हैं। पिछले दिनों खबर भी आई कि वहां पर सिर्फ 1 लाख वैक्सीन बची हुई है। इसके अलावा हम आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के लिए कहा कि वहां की सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रही है। सरकार लगातार गलती पर गलती कर रही है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन बढ़ाने की भी बात कही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में जिस तरीके के कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़े हैं, उन पर भी एक नज़र डाल देते हैं। देश में बुधवार को रिकॉर्ड 1,26,265 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1.2 करोड़ से अधिक हो गया है। सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और आ रहे हैं। महाराष्ट्र में केंद्र ने अपनी 30 स्पेशल टीमें भी भेज दी हैं। तो उधर मध्य प्रदेश में हर जिले में संडे लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यहाँ बुधवार को ऑक्सीजन की कमी से हम आपको बता दें 5 मरीजों की मौत हो गई थी। तो ये कुछ देश का आंकड़ा है जहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में इसको लेकर चिंता की भी बात कही गई है और सरकार को खत भी लिख चुके हैं। इसके अलावा यूपी के लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके बाद से रात 9 से सुबह 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता है। हालांकि इस बीच ये भी कहा गया है कि जो भी सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी हैं जो कि नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, वो लोग जा सकते हैं। कोई यात्रा कर रहा है बस के द्वारा, रेलवे के द्वारा, तो वो भी अपना टिकट दिखाकर आने जाने की उसको छूट रहेगी। लेकिन इन सब के बीच, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच, हमें ये ध्यान देना है कि हम जितने भी एहतियात हैं इसको लेकर वो ज़रूर बरतें, क्योंकि जिस तरीके का कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है वो काफ़ी ख़तरनाक बताई जा रही है और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के कई अलग अलग देशों में भी कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी ख़तरनाक है। एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिविटी।